हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे एलसीएम तथा एचसीएफ के कुछ प्रश्न और उनको हल करने का शानदार तरीका। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, 24 तथा 96 का एचसीएफ क्या है, आपको निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक विधि होती है आपकी गुणनखंड विधि, जिसमें आपको लिखना होगा 24 और 96 लिखेंगे। इसके बाद आप काटना शुरू करेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 और 48 दूना 96। इसके बाद आप फिर से काटेंगे 2 से, तो 2 छक्का 12 और 12 24 दूना 48। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 12 दूनी 24। इसके बाद आपको 3 से काटना पड़ेगा, 3 से काटेंगे 3 एक कम 3 और 3 चौको 12। तो जो यहाँ पे हमारा शेष बचा, शेष का हमें कोई मतलब नहीं रहता यहाँ पे एचसीएफ के लिए। और ऊपर के लिए हमें जो गुणनखंड निकल कर आए हमारे क्या हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। ये हमारे गुणनखंड, इनको हम पास गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। यानी हमारा प्रश्न होगा यहाँ से 24। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 24। अब इसका अगर हम भाग विधि देखें, भाग विधि कैसे करेंगे, तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या में भाग देंगे हम 24। तो 24 चाको 96, यानी जो संख्या पूरी संख्या को काट रही है वही संख्या यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो हमारा 24 था, ये 24 पूरे 96 को काट रही है। यानी इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर है 24। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आप देखेंगे फिर से 24 तथा 96 का एलसीएम पूछा है। पिछले साल में पूछा था आपसे एचसीएफ, तो एचसीएफ आपका 24 आया था, लेकिन यहाँ पर अब एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम क्या करेंगे हम, 24 है और 96 करेंगे। तो 24 और 96 के जब हम लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम के लिए क्या करिए आप काटिए, पहले 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 है और 24 चाको 96, सॉरी दोस्तों 48 दूना 96 हो गया आपका यहाँ पे 48। 2 से काटें, 2 से काटिए, फिर 2 से 2 छक्का 12 और 24 दूना 48। फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और 12 दूनी 24। फिर 3 से काटेंगे 3 एक कम 3 और 3 चको 12। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पर शेष बच रहा था अभी 1 और 4, ये हमारा बच रहा है। ये एलसीएम में इसका भी गुणा होता है। तो क्या करेंगे हम, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणा 1 नहीं करते, 1 का गुणा उतना ही आएगा 4। तो 4 3 12 दूनी 24 48 दूनी 96, हमारा 96 यहाँ से सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी सही होगा, 96 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके 60 ट्रिक भी है दोस्तों, जैसे कि 24 और 96 हमारे पास था, 2 संख्याएँ थी 24 और 96। तो यहाँ पर 96 एक बड़ी संख्या है और छोटी संख्या है 24। तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं तो 24 चाको 96, यानी 4 बार में संख्या पूरी कट गई। जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो हमारी जो बड़ी संख्या होती है, यहाँ पर 96 थी, यही हमारा एलसीएम हो जाता है। जितनी भी छोटी संख्याएँ होंगी उन सभी छोटी संख्याओं का बड़ी संख्या में भाग दे के देखेंगे। अगर शेषफल हमारा 0 आ रहा सभी संख्याओं से, तो हमारा वहीं पर बड़ी संख्या एलसीएम हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, यहाँ पर लिखा है 216, 288 और 720 का एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पर हम आपको बताएंगे एचसीएफ निकालने का भाग विधि। जो हम भाग विधि आप पिछले सवाल में प्रश्न में बताए थे, पिछले सवाल में बताए थे वही हो, तो इसमें बताएंगे आपको भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो 288 लिखिए। अब 288 में आप भाग देना है आपको 216 से, छोटी संख्या से भाग देंगे आप 216 से। 216 कम 216 हुआ यहाँ पर। अब आपको यहाँ कितना बच गया, 2, 8 में 6 गए 2 और 8 में 1 गए 7, यानी 72 बचा। फिर 72 आपका भाजक हो जाएगा और भाज्य क्या हो जाएगा आपका, 216 भाज्य हो जाएगा। फिर भाग करिए तो 3 बार जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 7 1, ऐसा नहीं है पूरा कट गया। तो आपका यहाँ पे अंतिम भाजक क्या था, 72, यहाँ पे आपका अंतिम भाजक है। अब इस अंतिम भाजक से अगली संख्या क्या थी हमारे पास, 720। तो इस भाजक से 720 को फिर भाग देंगे, 72 से भाग देंगे तो 72 दाहम 720 हो जाएगा, यानी 720। तो यह पूरी कट गया। अब इसमें भी आपका अंतिम भाजक क्या था, 72। इन सभी में अंतिम भाजक आपको 72 मिल रहा है। हम लास्ट भाजक तक चाहेंगे और लास्ट भाजक ही हमारे एचसीएफ हो गए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा सी सही इस प्रश्न का, 72। अब चलेंगे अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, लिखा है एक घर 1517 सेंटीमीटर लंबा तथा 902 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस घर के फर्श पर बराबर आकार की वर्गाकार टाइल्स कम से कम कितनी लगेगी। जब दोस्तों हमको कम से कम टाइल्स लगानी होगी, कम से कम टाइल्स, तो टाइल्स का आकार बड़े से बड़ा होगा और जब बड़े से बड़े हमको ज्ञात करना होगा तो हम वहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। तो 1517 और 902 का एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 1517 को एचसीएफ निकालना हमें और 902 का, तो हम इसमें भाग भी लगाएंगे। 902 से हम भाग दीजिए। जैसे अब 902 से हम भाग दे रहे हैं
तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा आपका, एक बार जाएगा तो 902 आएगा। फिर आप इसको घटा दीजिए, जैसे घटाएंगे तो 7 में 5 गया, 2 गया 5 और 1 में 0 गया 1 और 15 बचा, 15 में 9 गया आपका 9 गया तो 615 यहाँ पर आपको बचा। फिर 615 को से आप भाग दीजिए 902 को, और यहाँ पे भी आपको एक बार जाएगा तो 615 आ जाएगा। अब इसको घटा दीजिए आप तो 12 हुआ, 12 में 5 गया आपका तो 7 बचा, और यहाँ से आपका 9 हुआ, 9 में 1 गया 8 बचा, और यहाँ 8 हुआ, 8 में 6 गए 2 बचा। इसके बाद आप भाग किससे को में देंगे, 615 में आप भाग देंगे इसका 287 का। तो अगर यहाँ पर 3 बार करेंगे आप तो 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार करेंगे, 2 बार करिए आप, 2 सत्ते 14 होगा और 2 अट्ठे 16, 1 17 होगा और 2 दूनी 4 1 5 होगा। यहाँ से आपका कितना बचा, 5 में 4 गए 1 बचा है आपका, और यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 में 7 गए आपका, कितना बचा 4 41। अब 41 से आप जब भाग देंगे, आप 41 से भाग किस संख्या में देंगे, 287 में। जैसे 41 आप 287 में भाग देंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 एक कम 7 और 7 चौक 28। अब इसका आपका यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे आपका 0 बच गया शेष। यानी आपका अंतिम भाजक क्या था, यहाँ पर आपका अंतिम भाजक था आपके सामने यहाँ पर 41। 41 आपका अंतिम भाजक है, इसलिए 41 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। HCF जो होगा इसका 41 होगा। 41 सेंटीमीटर की इसमें वर्ग का टाइल्स की संख्या निकालनी दोस्तों, टाइल्स संख्या कम से कम 41 टाइल्स लगेंगी इस घर में, जो कि सभी टाइल्स बराबर आकार की होने वाली हैं। तो दोस्तों वीडियो का हमारे अंतिम प्रश्न था, और वीडियो को कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।